नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 के साथ। 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। 2 या 3 चरणों में कराया जा सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। 6 नवंबर से 20 नवंबर के बीच बिहार में मतदान और मतगणना की संभावना। दिल्ली में साइबर ठगों ने बैंक के पूर्व अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट करके 23 करोड़ रुपए की ठगी की। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीच सड़क पर एक लड़की के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी का सामने आया वीडियो। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना। बोले, नीतीश कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए हम आए। तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए भी कुछ नहीं किया। अवैध सट्टेबाजी बैटिंग ऐप मामले में ईडी के सामने पेश होने के लिए पहुंचे पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। सवाल जवाब के लिए ईडी ने जारी किया था समन। चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। बोले, पीएम मोदी की अगुवाई में हो रहा है बिहार का विकास। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर लालू परिवार में महाभारत। रोहिणी आचार्य ने कहा, हर मां का हो सम्मान। तेजप्रताप यादव ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। 26 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। मोतिहारी में भी होगी रैली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग बेटी ने पिता पर 3 महीने तक बलात्कार करने का आरोप लगाया। गर्भवती होने के बाद लड़की ने केस दर्ज करवाया। मुंबई में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार भीषण सड़क हादसे का शिकार। बाल बाल बचा कार चालक। कार को हुआ बहुत नुकसान। महाराष्ट्र के ठाणे में 16,000 करोड़ की लागत से बन रहे मेट्रो 4 और मेट्रो 4A प्रोजेक्ट का ट्रायल रन शुरू। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी से सफाई देने की मांग की। बोले, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर खामोशी राजनीतिक और नैतिक अपराध है। छत्तीसगढ़ के बालोद में डॉक्टर से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 50 लाख की ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। मंदिरों में भक्ति और उत्साह की धूम। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। विवादों में घिरे पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद बल्ले को बंदूक के अंदाज में दिखाकर मनाया जश्न। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। 24 और 25 सितंबर तक सभी जिलों के नेताओं के साथ होगी बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। कर्नाटक के मंगलुरु में नवरात्र की विशेष तैयारी। नगर निगम भवन और कुद्रोली गोकर्णनाथेश्वर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में हरभजन सिंह ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। हरभजन सिंह को देखने के लिए बड़ी तादाद में उमड़े लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई नवरात्र की विशेष तैयारी। शहर के मंदिरों को सजाया गया। पूजा की विशेष व्यवस्था भी की गई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। लोगों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। नवरात्र के लिए वैष्णो देवी के दरबार में की गई विशेष व्यवस्था। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नवरात्रि के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। बोले, 2014 के बाद अरुणाचल प्रदेश में तेजी से हुआ विकास। ईटानगर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस सरकार के मंत्री कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं आते थे। अरुणाचल के ईटानगर में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद मैंने 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। 800 से ज्यादा बार हमारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट आए। उन्नाव में जुलूस के दौरान भीड़ ने लगाए सरतन से जुदा के नारे। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। संबल हिंसा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। बोले, 1000 साल से संबल जुर्म का शिकार रहा। मुगलों ने संबल को लूटा। तलवार के दम पर कराए धर्म परिवर्तन। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम उमर खालिद की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। झारखंड के चक्रधरपुर में मुस्लिम समाज के लोगों का प्रदर्शन। आपत्तिजनक टिप्पणी का जताया विरोध। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, पूरे देश को मिलना चाहिए स्वच्छ हवा का अधिकार। ईटानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव में लिया हिस्सा। स्थानीय व्यापारियों से जीएसटी की नई दरों पर भी की बात। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हनी ट्रैप गैंग का सरगना इरफान खान गिरफ्तार। 6 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में मुस्कान, इरफान और जुबैर खान पर दर्ज हुई थी एफआईआर। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू। कई सामान होंगे सस्ते। पनीर, घी, साबुन, शैंपू के साथ कार और एसी की कीमतें भी घट गईं। सिगरेट और तंबाकू होगा महंगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गो तस्करों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बस स्टैंड पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों गुटों में जमकर हुई हाथापाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप से खेलना युवक को पड़ गया महंगा। सांप के काटने से हुई मौत। कैमरे में कैद हुआ वीडियो।
फिलीपींस में तेज हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। पुलिस ने मनीला से राष्ट्रपति भवन के पास से 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला। मारपीट का वीडियो आया सामने। कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने से हड़कंप। 12 से ज्यादा कर्मचारियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की श्रद्धांजलि सभा में साथ देखा गया। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए भी आए नजर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा कर रही महिला का अपहरण। आरोपियों में से 2 महिला भी शामिल। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर भड़के नेतन्याहू। बोले फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देना मतलब हमास को इनाम देना। बंगाल में 5 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जवानों ने आतंकियों को घेरा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 29 दिन की दहशत के बाद पकड़ी गई बाघिन। कई लोगों को बनाया था निशाना। वन विभाग को एक बाघ की अभी भी तलाश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने से लोगों में डर। कई मकानों में पड़ गई दरारें। घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। दक्षिणी लेबनान के बिन जोबिल क्षेत्र में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। इजरायल के हवाई हमलों में 4 लोगों के मारे जाने का दावा। फिलिस्तीन को मान्यता देने पर बंटे G7 देश। कनाडा और यूक्रेन ने दी औपचारिक मान्यता। अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं। रूस के ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के सूमी में लगी भयानक आग। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के उन्नाव में प्रतिबंध के बाद निकले जुलूस में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जुलूस के दौरान वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस टीम पर किया था पथराव। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने का ऐलान किया। दिल्ली के लव कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने को लेकर विवादों में घिरी हैं पूनम पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव अभियान को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत खास है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को एक नई ऊर्जा मिलेगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान के जश्न मनाने को लेकर आईसीसी चेयरमैन जय शाह और मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बल्ले को AK-47 की तरह रखकर जश्न मनाना भारत को शर्मसार करने जैसा है। एशिया कप के मैच में भारत से पटखनी खाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आलोचना की। बोले, अगर पाकिस्तान 200 रन भी बनाता तो भारत चेज कर लेता। आज न्यूयॉर्क में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की होगी मुलाकात। टैरिफ पर तनाव के बीच मार्को रूबियो और डॉक्टर एस जयशंकर के बीच होगी अहम मुलाकात। यूपी के उन्नाव में घर में घुसकर धारदार हथियार से एक किशोरी की हुई हत्या। घटना के समय घर पर अकेली थी लड़की। गजा में इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी। गजा के कई इलाकों में सुनी गई धमाकों की आवाज। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के महोबा में सन के आशिक के जबरन शादी का दबाव बनाने से परेशान महिला ने आत्महत्या का किया प्रयास। लड़के की धमकी से परेशान थी पीड़िता। यूपी के फिरोजाबाद में कार में आग लगने से मचा हड़कंप। बाल बाल बचे कार सवार 3 लड़के। मोरक्को में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का पीओके को लेकर बड़ा बयान। बोले, पीओके पर हमला करके हड़पने की जरूरत नहीं। पीओके भारत का ही है। मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका हुआ है, जरूरत हुई तो फिर से शुरू किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लजारो से न्यूयॉर्क में की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने को बताया गलत। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। H-1B वीजा के नए नियमों के लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, नए नियमों से H-1B वीजा का दुरुपयोग रोकना और अमेरिकी वर्कर्स की सुरक्षा करना इसका मकसद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। राहुल गांधी बैठक को करेंगे संबोधित। एशिया कप में दूसरी बार पाकिस्तान को हराने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम पर ली चुटकी। बोले, अब भारत पाक के बीच मैच को राइवलरी कहना बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में दंगों पर बनेगी फिल्म। उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी बनाएंगे फिल्म। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रसिद्ध श्री नैना देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि की धूम। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा। उत्तराखंड के काशीपुर में असामाजिक तत्वों ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर निकाला जुलूस। जुलूस में शामिल लोगों ने किया पथराव और तोड़फोड़। हालात संभालने के दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी की गई। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद शेयर बाजार में गिरावट। निफ्टी 70 अंक नीचे और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 300 अंक नीचे आया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने गोकशों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने पर संभल सांसद जियाउर रहमान बख्श ने जताई नाराजगी। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान बंद करने की मांग पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बख्श ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पैगंबर मोहम्मद की 15वीं जयंती पर कहा कि डीएमके हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसने पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। जीएसटी की नई दरों पर अभिनेता कार्तिक आर्यन ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर तस्वीर डालकर लिखा, जीएसटी 2.0 का सेलिब्रेशन तो बनता है मित्रों। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुए का आतंक बढ़ गया है। वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ा और उसे रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। पेरू के लीमा में प्रदर्शन के दौरान युवाओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। यूपी के सहारनपुर में गोतस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद 3 गोतस्करों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से तीनों गोतस्कर घायल हो गए। फिलीपींस के मनीला में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में युवाओं और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शन रोकने के लिए कई जगहों पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ गई। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अमरीन कौर से की शादी। चंडीगढ़ में सिख रीति रिवाज से शादी हुई। राजस्थान के बारां में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट। कर्मचारियों को बंधक बनाकर दिया लूट को अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। अमेरिका में ट्रंप से इस हफ्ते होगी ज़ेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं के बीच होगी बातचीत। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। इलाके की 3 नदियां उफान पर। 12 से ज्यादा गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। असम की गुवाहाटी में गायक जुबिन गर्ग को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे में उनका निधन हो गया था। गोरखपुर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन महाकाली मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटी रही। अरावली की उदयपुर वाटी से 16 किलोमीटर दूर शाकंबरी सिद्धपीठ में नवरात्र के मौके पर आस्था का सैलाब नजर आया। नवरात्रि के पहले दिन ही यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल पर प्रस्तावित फिल्म पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में राजनीति घुस गई है और सेंसर बोर्ड पर भरोसा नहीं है। यूपी के हमीरपुर में संदिग्ध हालात में पूर्व प्रधान को खुद की लाइसेंसी बंदूक से लगी गोली। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। नवरात्रि के पहले दिन जयपुर के वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, पूजा अर्चना की। नवरात्रि के पहले दिन जयपुर नगर निगम की मेयर कुसुम यादव मांस की अवैध दुकानों और खुले में मीट की बिक्री पर रोक लगाने का उन्होंने आदेश दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। दिल्ली के जामिया इलाके में एक रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। कमरे में मिला शव। सिराज खान भी गंभीर हालत में पाए गए। दोनों 4 दिनों से कुछ खाए पिए बिना घर में बंद थे। मुंबई के गोवंडी इलाके में मां दुर्गा देवी की मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले, जब सनातनी लोग हज पर नहीं जाते तो उनके लोगों को भी गरबा में नहीं जाना चाहिए। अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए इंतजाम किए। बरेली की शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद ने आरोप लगाया कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाने पर पुलिस ने लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रही है।